क्या तुम्हारा पांच भौतिक देह नहीं? क्या हमारा पांच भौतिक देह नहीं? क्या तुम भगवान के अंश नहीं? क्या हम भगवान के अंश नहीं? अंतर क्या है? तुम संसार का चिंतन करते हो, भगवान का चिंतन करते हैं, तो क्या तुम भगवान का चिंतन करके नहीं बन सकते महापुरुष? क्या तुम स्वयं ऐसी शक्तियों को जागृत नहीं कर सकते? तुम सो रहे हो, जागो, भागने की जरूरत नहीं। ये जो गलत इंद्रियां जा रही हैं, इन इंद्रियों को रोकिए, भगवान की तरफ लगाइए। नहीं लगाओगे तो कहीं भाग के चले जाओ, धोखा ही मिलेगा, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, तुम्हें विश्राम नहीं मिल सकता, तुम सुखी नहीं हो सकते। इन बातों को लिख लो और पूरे विश्व में घूम के चले आओ, चाहे जहां चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं। सिंह का बाना रखकर भेड़िए की चाल मत चल। प्राण निकल जाए, स्वामी के दासत्व पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है। जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों में। उसकी आंखें एकाग्र रहती, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना, ये विषयी पुरुष का लक्षण। बार बार पलक झपकना, ये विषयी पुरुष का लक्षण। इधर उधर ताक झांक, चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, ये सब विषयी पुरुष के लक्षण है। ये तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी। एक सेकंड में जिभ्या में कृष्ण नाम, हृदय में आश्रय, त्रिभुवन में कहीं चले जाओ, कोई गृह कानन में रहो कहो में, तू पकड़े ना ही पला, पल्लू नहीं पकड़ सकता तुम्हारा। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार रुक जाए सामने वाले की। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं, उसके शिकार हो जाओगे। कैसे साधक हो? जहां मन आया वहां तुम्हारी नेत्रेंद्री जा रही, जो मन आया श्रवणेंद्री से सुन रहे, जो मन आया वाक्येंद्री से। ये क्या है? साधना हो रही। बहुत सावधान, इन दुष्ट इंद्रियों पर शासन करने का अवसर हमें दिया है भगवान। इनको स्वतंत्र छोड़ने का, इनको मनमानी आचरण करने का नहीं दिया। साधु होके या भक्त होकर, वैष्णव होकर, भगवत मार्ग के प्रतीक होकर इंद्रियों को ऐसे मत छोड़ो, बहुत शासन में रखो। ये केवल बैरागियों के लिए, विरक्तों के लिए, संतों के लिए प्रवचन होता है, ऐसी बात नहीं। ये सत्संग ऐसी मति बना देगा कि आप समाज में रहते हुए भी बड़े आनंद पूर्वक सबको आनंद प्रदान करने वाले बन जाए। ये जो जय और पराजय का, लाभ और हानि का, सुख और दुख का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जब तक हम नाम जप करके अपनी बुद्धि को पवित्र करके समता में नहीं लाएंगे, तब तक बात बनने वाली है। जगह जगह आप देखो, जगह जगह जहां कोई हारता है, तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है, ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैं। हम ये बताना चाहते हैं कि कर्म कितना बलवान होता है। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, उसका कर्म ही उसको दंड देता है। तुम जो एकांत में पापाचार कर रहे हो, वही जब वृक्ष रूप फलीभूत होगा तो तुम्हें ऐसा दंड देगा कि कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। अवश्य मेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। एक ही उपाय है, बस भगवान की शरण में हो जाओ, तो हम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। किसी भी तरह से काम का सेवन करने से मंगल नहीं हो सकता। जब तक काम है तब तक विश्राम नहीं है। विश्वास मान लीजिए,
जब तक ये है, ये बहुत बड़ा शत्रु है। ये बहुत खाने वाला, कभी ना अघाने वाला, सदैव भूखा रहता है। इसको केवल वासना, वासना, मात्र वासना। और ये दूसरा उपाय नहीं है इसके नष्ट करने का, केवल सहना उपाय है। बहुत ध्यान से सुनो, आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। प्रमाद स्थिति में हमसे गलती हो गई, हम उस गलती को दोबारा ना करें। और ध्यान दीजिए, वो गलती कराने वाला आपका मन है। जब आप आनंदित होंगे, जब आप उत्साहित होंगे, तब ये फंसाएगा। इसकी चाल है। इसीलिए उदासीन अति रही गोसाई। जो उदासीन रहता है उसकी नजर अपने मन पे रहती है। और जरा सी भी उन्मत्तता आई कि फिर मन जो है वो ऐसी जगह फंसाता है। इसलिए बचो, इस दुष्ट की चाल बहुत विचित्र है। और जहां ये पवित्र हो जाता है तो यही भगवत स्वरूप हो जाता है। इसके लिए निश्चय करना पड़ेगा। प्राण चाहे चले जाए, अब हम न प्रियतावश न भयवश गलत नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, सब बच्चा बच्ची, संत और गृहस्थ सब श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य बातें हम नहीं देखेंगे। ले लिया, अंदर से देख लो, क्योंकि पकड़े जाओगे। एक दृष्टि में ही तुम्हारा एक्सरा हो जाएगा कि तुम कहाँ हो। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु है। अगर फिर चूक करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि धाम माँ की तरह करुणा रखता है और श्री जी अपार वात्सल्य समुद्र। इनको साक्षी करने के बाद यदि गलत कदम किया तो आप समझ लीजिएगा। जिसने बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान बुद्धि में आके बैठ गए, अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। शास्त्रों में बताया गया है कि सारथी कैसा होना चाहिए। ये 5 बातें जिसके सारथी में होती है वो विजय श्री को प्राप्त होता है। पहला, वो जागरूक होना चाहिए। दूसरा, वो नशेबाज ना होना चाहिए। तीसरा, मार्ग को अच्छी तरह उसको ज्ञान होना चाहिए। चौथा, मालिक का आज्ञाकारी होना चाहिए। 5वां, घोड़ों के संचालन की क्रिया में प्रवीण होना चाहिए। 5 बातें सारथी में हो तो विजय श्री रथी को अवश्य मिलेगी। आप लोग समझते नहीं हो, भगवान का भजन किए बिना कहीं भी भाग के चले जाओ, आपको शांति नहीं मिलेगी प्यारे। और घर में बैठकर यदि भजन करोगे तो घर तीर्थ हो जाएगा, घर में भगवान पधारेंगे, आप आनंदित हो जाओगे। संत संग का फल होता है भागना, मिट जाना। सत्संगत संस्कृति कर अंता, ये जो जन्म मरण का भागना ये मिट जाएगा। ये छोटे मोटे भागने से, शब्द सुना, मनन किया, आचरण में लग गए। कभी महीना 2 महीना में अगर संयोग बना, हम बैठ के सत्संग सुन रहे, नहीं तो हमारे पास यंत्र है, हम रोज उससे नवीन उत्साह प्राप्त करें भगवत मार्ग में चलने का। जब मिले तब दर्शन कर लिए, नहीं तो हम उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं तो हमारा सदैव सानिध्य है। ये जो हमें दुख मिलते हैं ना, ये पाप के कारण मिलते हैं। लोग मारे घूम रहे हैं, दुख मिटाने के लिए सोचते हैं कोई जादू कर दे, कोई टोना कर दे, कोई जंतुर बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे। अरे काहे को पागल हो? यदि तुम अच्छे आचरण करते हो, भगवान नाम जप करते हो, सद धर्म से चलते हो, तो तुम्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। बात मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए। दिखावे में लाखों लोग अपने जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार। ये माया का ही तो दिखावा है जिसमें जन्म के जन्म हमारे नष्ट होते जा रहे हैं। सत्य मार्ग को क्यों नहीं पकड़ते हो? किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं आपको आनंद प्राप्ति के लिए। आप आनंद के बच्चा हो, आनंद स्वरूप हो। जिनसे आशीर्वाद मांगते हो उनके अंदर जो आत्म तत्व बैठा है वो तुम्हारे अंदर बैठा है। वही संपूर्ण आनंद लिए तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हें किसी से गिगियाने की जरूरत नहीं। बस तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हो, अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम दौड़े घूम रहे हो। चेतो, शीघ्र चेतो, कहीं जीवन के बचे हुए दिन भगवत विमुख असावधानी में न बीत जाए। तुम्हारे हाथ बहुत बढ़िया अवसर लगा है। फिर 83,99,999 योनियों में जो नहीं कर सकते वो केवल है भजन, वो मनुष्य। बहुत कोई पूछे तुमसे कि तुम क्यों हंसते खेलते नहीं हो, बात नहीं करते हो,
ये नहीं कहना कि हम भजन में लगे, बिल्कुल नहीं बताना। आपकी गंभीरता का रहस्य कोई जान ना पावे, पर वो प्रापंचिक नहीं होनी चाहिए। भागवती, बुद्धि तुम्हारी कमजोर होती चली जाएगी क्योंकि प्रपंच का चिंतन हो रहा है। आगे चल के जिसे डिप्रेशन कहते हैं वही आ जाएगा। कोई जान ना पावे तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों उदास रहते हो, तुम क्यों गंभीर रहते हो। शांत। कहीं जीवन के बचे हुए दिन भगवत विमुख असावधानी में न बीत जाए। तुम्हारे हाथ बहुत बढ़िया अवसर लगा है। फिर 83,99,999 योनियों में जो नहीं कर सकते वो केवल है भजन, वो मनुष्य योनि में कर सकते। स्त्री भोग का सुख तो हर योनि ले रही है, रसेंद्री का खान पान का सुख हर योनि ले रही है, सोने उठने बैठने क्रिया पारिवारिक संबंध हर योनि ले रही है। एक सुकरी के 20-20 बच्चा, ये सब निद्रा भय आहार में तुम इसका सारे संसार के हर जगह फैला हुआ है। एक सुख है भगवदान, वो केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं। देखो अब तक जो भूल हो गई भगवान क्षमा कर। ये सुलझने का मार्ग है, उलझने का नहीं। ये सूत्र आप अपने हृदय में रखना, ये तत्काल आपको बचा लेगा। हर भगवत विरुद्ध बातों से आपको बचा लेगा। अब आपको ये सावधान रहना है कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हो तो वही मार्ग देने वाला आपके पास विपरीत भावना भेजेगा। ये सिद्धांत है। जब वर्ष भर विद्यालय में अध्यापक के द्वारा हमें जो शिक्षा दी जाती है तो वही अध्यापक प्रश्न करके, और जब आप उत्तीर्ण हो जाते हो तो अगले क्लास में पहुंचा देता है। ऐसे ही महामहिम करुणा समुद्र प्रभु उपासक के सामने भेजते हैं असत पुरुषों का वेश धारण करके, वही उसके प्रति विपरीत भावना संशय ये प्रकट करने के लिए वही उन्हीं का विधान है, मेरे सिवा और कोई नहीं। अब आपको समझना है। उपासक को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पहले शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार करे, शास्त्र और गुरु का भय, शास्त्र और गुरु का शासन स्वीकार करे, तो इंद्रियों के विषयों से हटने का उसको सौभाग्य मिल जाएगा। अगर वो शास्त्र और गुरु से स्वतंत्र है तो इन प्रपंच में वो परतंत्र रहेगा। सिद्धांत। थोड़ा कठिन लगता है, पूर्वाभ्यास विषय भोगने का है, ऐसा लगता है हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। नहीं नहीं, ये बुद्धि की कमजोरी है। ये केवल डरा रहा है आपको, ऐसा महसूस करा रहा है मैं इस भोग के बिना, इस व्यक्ति के संयोग के बिना, इस व्यसन के बिना, इसके बिना हम नहीं रह सकते। ये आपकी भूल है, भूल। आप असंग हो, आपको किसी की जरूरत नहीं। आप थोड़ा तो समझिए, आप जिस समय अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो कुछ है ही नहीं जो आपको परास्त कर सके। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। केवल आश्रय ले, आश्रय बस न छूटने पावे। सफाई से चलते रहो, निर्विकार चलते रहो, ये हमारी भाषा नहीं है। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय लेते। आश्रय इतना मजबूत है कि आप बाद में यही बोलेंगे जो हम सच्ची कहते हैं। अगर हृदय में ऐसी बात ना थी तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। वही विकार, वही अशांति, वही ऐसा बोलता। लेकिन सच्ची कहता हूं, वो जब बाद में
वो पूरा का पूरा रिजल्ट जब आया, निकल करके देखा, तब के तो अब कृत्य कृत्य भयो में आहा बलिहारी है कृपा की, कि कैसी असीम कृपा होती, कैसी कृपा की सामर्थ्य होती, वो देखा, उनकी कृपा से देखा।